हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ईवीएस का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स नेम इज़ द जर्नी ऑफ फूड। ठीक है, फूड की एक जर्नी, किस तरीके से भोजन कहाँ से शुरू होता है और कैसे हम तक पहुँचता है। फूड कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड जो है वो 2 सोर्सेज से आता है, एक तो प्लांट्स से और एक एनिमल्स से। मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड आइटम्स कम फ्रॉम प्लांट्स। जो हमारे फूड आइटम्स का ज़्यादातर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो प्लांट्स से रिलेटेड है, प्लांट्स से आता है। वी गेट cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oils and beverages like coffee, tea and cocoa from plants. हम अनाज, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल, मसाले, तेल और जो पेय पदार्थ हैं जैसे कॉफ़ी, चाय, कोक आदि सब चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जो हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दीज प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स इन डिटेल। चलिए हम इन प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ cereals. Cereals are also called food grains. cereals को, अनाज को क्या कहा जाता है? फूड ग्रेन भी कहा जाता है। राइस, व्हीट एंड मेज आर द मेन cereals. चावल, गेहूँ और मक्का क्या है? मुख्य अनाज हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स। ये प्रचुर मात्रा में इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से परिपूर्ण होते हैं। व्हीट इज़ यूजली ग्राउंड टू फ्लोर। गेहूं का यूज़ अक्सर क्या किया जाता है? आटा बनाकर किया जाता है, मतलब उसका आटा बना लिया जाता है। फ्लोर इज़ यूज टू मेक ब्रेड, रोटी एंड बंस। जो आटा है उसका यूज़ हम ब्रेड बनाने में, रोटी बनाने में और मीठी रोटी बनाने में करते हैं। राइस इज़ द स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। राइस जो है वो भोज्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा फेमस है। राइस इज़ द स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में मेनली जो खाद्य पदार्थों में आता है वो है राइस यानी चावल। मेज इज़ टेकन एज हेल्दी स्नैक और ब्रेकफास्ट सीरियल्स। मेज़ इज़ टेकन एज हेल्दी स्नैक और ब्रेकफास्ट सीरियल। जो मेज़ है, मक्का है, उसे हम हेल्दी स्नैक और ब्रेकफास्ट के रूप में, अनाज के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पल्सेस यानी दालें। पल्सेस ऑल्सो नोन एज लेंटिल्स। पल्सेस को लेंटिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेंटिल्स मतलब मसूर भी कहा जाता है। ओके, इंक्लूड अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा एंड चना। इसके अंदर कौन कौन सी दालें इंक्लूड की जाती हैं? अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, राजमा और चना। ठीक है, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इनके ये मतलब रिच सोर्स होते हैं किसके? प्रोटीन के। दालों से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है हमें। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी बनाने में यानी हमारी शरीर के लिए इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दे आर इन देयर ग्रोइंग स्टेज। बच्चों को प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपने ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। राइस इज़ द मोस्ट ईटन सीरियल इन द वर्ल्ड। चावल सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। हमारी हर रोज़ की डाइट में वेजिटेबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्जियां हम हर रोज़ खाते हैं। दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स से भरी हुई होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी। ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस, बीमारियों से बचाती है और हमें हेल्दी रखती हैं। We eat different parts of plants such as roots, stems, leaves and fruits as vegetables. ठीक है, हम एक प्लांट का अलग अलग डिफरेंट पार्ट खाते हैं। जैसे हम कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो किसी प्लांट की जड़ होती हैं, वो भी हम खाने में यूज़ करते हैं। कुछ सब्जियां तना होती हैं, स्टेम्स, उनको भी हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। कुछ प्लांट्स की हम लीव्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि कैरेट एंड रेडिश। वी ईट रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश। कैरेट और रेडिश की हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं, रूट्स। ठीक है, ये एक रूट वेजिटेबल होती है।
देन पोटैटो एंड ऑनियन, वी ईट स्टैम्प्स ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन। पोटैटो और ऑनियन की हम क्या करते हैं, स्टैम्प वेजिटेबल है ये, इनका हम स्टैम्प खाते हैं, ठीक है, एज ए वेजिटेबल। फिर है स्पिनच एंड कैबेज, वी ईट लीव्स ऑफ स्पिनच एंड कैबेज। स्पिनच और कैबेज की हम क्या खाते हैं, पत्तियाँ, ठीक है, ये लीव्स वेजिटेबल्स होती हैं। टोमेटो और लेडी फिंगर ये क्या होती हैं, वी ईट फ्रूट्स और टोमेटो एंड लेडी फिंगर्स, ये फ्रूट वेजिटेबल होती हैं। ये फल होता है जिन पौधों पे लगता है और उसको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स देखते हैं। फ्रूट्स आर ऑल्सो रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, फ्रूट्स भी क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स के से भरे होते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग प्रकार के फल अलग अलग सीजन्स में पाए जाते हैं। सम फ्रूट्स आर जूसी वाइल सम आर ड्राई, कुछ फल रसदार होते हैं और कुछ फल सूखे होते हैं। सम फ्रूट्स हैव सीड्स वाइल अदर्स डू नॉट हैव सीड्स इन दैम, कुछ फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं जबकि कुछ फलों में नहीं पाए जाते। जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये क्या हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, रसदार फल हैं। आलमंड, वॉलनट और कैशनट और पिस्चो, ये क्या होता है, आलमंड बादाम होता है, ये अखरोट होता है, ये काजू होता है और ये पिस्ता होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्पाइसेस। ओके, स्पाइस क्या होते हैं, मसाले, ठीक है। Spices are fruits, seeds, leaves, bark or roots of certain plants that have strong smell and taste. जो स्पाइसेस होते हैं वो फलों से बीज भी यूज़ होते हैं, कुछ की पत्तियाँ यूज़ होती हैं और कुछ की छाल यूज़ होती है, कुछ की जड़ें यूज़ होती हैं ऐसे प्लांट्स में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये अच्छी स्मेल और अच्छा टेस्ट होता है इनका। ओके, ऐसे कुछ एक प्लांट्स हैं जिनकी फल, बीज, पत्तियाँ, छाल और जड़ें अच्छी स्मेल और अच्छा टेस्ट देती हैं, इसलिए उनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्पाइसेस के रूप में करते हैं, मसालों के रूप में करते हैं। दे ऐड कलर एंड इम्प्रूव टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड, ये क्या करते हैं, किसी भी भोजन का टेस्ट, उसका स्वाद, उसका फ्लेवर और उसका कलर बदल देते हैं, ठीक है, उसके कलर में मिक्स हो जाते हैं। स्पाइसेस ऑल्सो हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड बेटर, स्पाइसेस मसाले जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में भी। जैसे पीपर, क्लोव, टर्मरिक, कैडमोम, क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स आर सम कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस। कुछ कॉमनली होने वाले जो मसाले हैं वो हैं, जैसे पीपर होती है काली मिर्च, क्लोव होता है लौंग और टर्मरिक होती है हल्दी और कैडमोम होता है इलायची और क्यूमिन होता है जीरा और मस्टर्ड होती है सरसों, ठीक है। तो इस तरीके के हम कुछ एक मसाले डेली रूट में यूज़ करते हैं घर पे। अब हम देखते हैं ऑयल यानी तेल। ऑयल यूज्ड इन कुकिंग इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, ऑयल जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वो कुछ पौधों के बीजों से अलग किया जाता है, यानी बीजों से निकलता है। दीज सीड्स आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, इन सीड्स को क्या कहा जाता है, ऑयल सीड्स कहा जाता है, ठीक है। ऑयल सीड्स आर क्रस्ड टू गेट ऑयल, इन ऑयल सीड्स को, तेल वाले बीजों को कुचला जाता है उनसे तेल निकालने के लिए, यानी उन्हें पीसा जाता है। मस्टर्ड, सिसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, कोकोनट एंड ग्राउंडनट आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड्स। जो तेल निकालने वाले बीज हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो हैं मस्टर्ड जैसे सरसों, सिसम होता है तिल और सोयाबीन और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, ऑलिव का तेल निकाला जाता है, कोकोनट का भी होता है ऑयल और ग्राउंडनट यानी मूंगफली का भी ऑयल निकाला जाता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड्स हैं। ऑयल्स आर रिच इन फैट्स, ऑयल्स जो होते हैं वो उनके अंदर वसा बहुत पाई जाती है, ठीक है, वो फैट्स से परिपूर्ण होते हैं। जैसे ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, ये तिल का तेल है, ये सूरजमुखी का तेल है और ये मूंगफली का तेल है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने बिवरेजेस यानी पेय पदार्थ। बिवरेजेस इंक्लूड टी, कॉफ़ी एंड कोको। पेय पदार्थ में 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, टी, कॉफ़ी और कोक, ठीक है। टी ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ बिवरेजेस, चाय को क्या कहा जाता है, पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट्स, ये टी प्लांट्स की पत्तियों से प्राप्त होती है। कॉफ़ी एंड कोक आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, बीन्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोक प्लांट्स, ठीक है। तो ये कॉफ़ी और कोक प्लांट्स की जो पत्तियाँ जो
सीड होते हैं, बीज होते हैं इनके, उनसे प्राप्त होती है दोनों चीज़ें। वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स, इट कम्स फ्रॉम शुगर केन। हम शुगर भी किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, और ये शुगर केन से बनती है, यानी गन्ने के पौधे से शुगर बनती है, गन्ने से। ठीक है, ये टी है, ये कॉफ़ी है, और ये कोक है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राई इट योर सेल्फ, विच राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। cereals आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपको बताना है कि अनाज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं या नहीं। सेकेंड इज़ अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा एटसेट्रा आर पल्सेस। क्या ये सब दालें हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में प्रोटीन होता है? ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सम प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, सिसम, सोयाबीन एटसेट्रा। ऑयल जो है वो कुछ पौधों के बीजों से निकाला जाता है, जैसे कि सरसों से, शीशम से, तिल से और सोयाबीन से। ठीक है, तो आपको बताना है भी ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखते हैं फूड फ्रॉम फील्ड्स टू होम। फूड जो है वो खेतों से घर तक कैसे आता है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ श्रेल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस रीच योर होम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अनाज, फल, सब्जियां, मसाले आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं? द चार्ट गिवन बिलो ट्रैक्स द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट्स। चार्ट जो नीचे दिया जा रहा है उसमें हम भोजन द्वारा तय की जाने वाली पूरी जर्नी को ट्रैक कर रहे हैं, पढ़ देख रहे हैं, जो कि फार्म से शुरू होकर हमारी प्लेट्स तक पहुंचता है, खेतों से चलकर हमारी प्लेट तक आता है। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ cereals, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपार्ट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। हम जानते हैं कि हमारा भोजन का ज़्यादातर हिस्सा जिसमें जो कि जैसे कि द ईट कंसिस्ट ऑफ, जो हम खाते हैं जैसे अनाज, दालें, मसाले, तेल, फल, सब्जियां, अपार्ट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स के अलावा। फार्मर्स ग्रो cereals, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर फार्म्स। किसान क्या करता है? इन चीज़ों को अपने खेतों में उगाता है। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज। फिशरमैन जो है, मछुआरे जो हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं नदियों से और समुद्रों से। डेयरी वर्कर्स एंड हर्डर्स रेज कैटल एंड अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन वेरियस एनिमल प्रोडक्ट्स। डेयरी में काम करने वाले और हर्डर्स यानी चरवाहे क्या करते हैं? मवेशी पशु और दूसरे पशुओं को पालते हैं उनसे एनिमल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए। From farms, the farmers send their produce to the wholesale markets in trucks, vans or in trains depending on the distance up to which the product has to be delivered. क्या होता है कि खेतों से किसान अपने द्वारा उत्पादित किए गए सामान को होलसेल मार्केट में ट्रकों में भरकर, वैन में भरकर या ट्रेन्स के ज़रिए उनको होलसेल मार्केट में बेचते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रक में जाएगा सामान या वैन में जाएगा या ट्रेन में जाएगा? वो उस जगह के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो दूर कितनी है वो जगह। ठीक है, प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवर करना है वो जगह उस खेत से कितनी दूर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में भेजा जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है इसका। फार्मर्स ग्रो cereals, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, किसान ये चीज़ें अपने खेत में उगाता है। दे सेंड सम पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू दी होलसेल मार्केट्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ इन ट्रक्स और अदर व्हीकल्स। फिर वो क्या करते हैं? अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा होलसेल मार्केट में, कस्बों में, शहरों में, ट्रकों में भरकर और दूसरे व्हीकल्स में भरकर भेज देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है थर्ड नंबर पे? सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस गोज टू द फैक्ट्री फॉर प्रोसेसिंग। कुछ जो फार्म का हिस्सा होता है, उस प्रोड्यूस का, उस सामान का जो हिस्सा होता है वो फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। आफ्टर दैट प्रोसेस्ड फूड आइटम्स आर पैक्ड एंड सेंड टू द होलसेल मार्केट। बाद में उसे प्रोसेस किए गए उस फूड आइटम को पैक किया जाता है और उसे होलसेल मार्केट में बेच दिया जाता है। शॉपकीपर्स बाय द फूड आइटम्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट। शॉपकीपर्स क्या करते हैं? उस फूड आइटम को होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। दे सेल दीज आइटम्स टू अस, और फिर वो ये सामान हमें बेचते हैं। एंड फाइनली वी कुक एंड ईट द फूड, और फिर फाइनली लास्ट में जाकर हम उस भोजन को अपने घर में पकाते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फूड की जर्नी थी। सो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट।